अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने कहा है कि हल्का PP51 में 19 फरवरी को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात इस हुकूमत से निजात का वाज़िया अवामी पैगाम होगा। जमात इस्लामी के उम्मीदवार नासिर महमूद कलियर की जीत का मतलब IMF और कुफ्र के निजाम से छुटकारे की अवामी आवाज होगा। वजीराबाद में जलसा आम से खिताब करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, देखते हैं साजिद हुसैन भट्ट की रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी सेंटर सिराजुल हक ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना से बढ़कर जो बीमारी है वो करप्शन है। करप्शन के खिलाफ वैक्सीनेशन का आगाज वजीराबाद से वोट की पर्ची से होगा। PP51 में उम्मीदवार नासिर महमूद कलेर की इंतखाबी मुहिम के हवाले से मुनक्किदा जलसा आम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक कानून नहीं, बड़ों के लिए VIP और गरीब और आम आवाम के लिए कुछ और है। आम आदमी को तो अब दूध और दवाई हालिस नहीं मिलते। हम अमरीका के मकरूज हैं। स्टील मिल, रेलवे, वापडा, PIA हुक्मरानों की करप्शन और IMF की शराइत के बायस तबाह हो गए। कौम के हाथों में कर्जों की हथकड़ियां हुक्मरानों की वजह से हैं। मुल्क को तबाह बर्बाद करने वालों की औलादें मुल्क की बर्बादी का नया आज़म लेकर मैदान में हैं। हमें वो फैसला करना चाहिए जो पाकिस्तान और आइंदा नस्लों के लिए हो। लोग कहते हैं जमात इस्लामी को उस वक्त तक हुकूमत नहीं मिल सकती जब तक अमेरिका से बातचीत नहीं करते। मुझे मरना तो कबूल है, अमेरिका और दजाल से बातचीत नहीं होगी। सिराजुल हक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक दूसरे को गालियां देते रहे, आज एक साथ खड़े हैं। इमरान खान ने 100 दिन, फिर 6 माह और 1 साल मांगा। अब कहते हैं तब्दीली के लिए 5 नहीं 100 साल लगेंगे। इमरान खान को कौम एक दिन भी देने के लिए तैयार नहीं। लोग रोजगार ढूंढने के लिए हार हो रहे हैं। गवर्नर के कुत्ते पुजारों में घूमते हैं। बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट के एजेंटों से निजात का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कश्मीर और गिलगित के साथ बेवफाई की। साबिक हुक्मरानों का जिक्र करते हुए सिराजुल हक ने कहा कि नवाज शरीफ को उम्र के दौरान रोजा मुबारक के सामने बिठाया। पाकिस्तान से सूदी निजाम, फहाशी और यानी खत्म करने का नवाज शरीफ ने वादा किया लेकिन वफा न किया। शहजादी आज फिर जुल्म, जबर, करप्शन करने और इक़्तिदार के लिए वोट मांग रही है। पाकिस्तान में नोटों, बूटों और लोटों की सियासत का खात्मा होना चाहिए। ये लोग जब इक़्तिदार में नहीं होते तो लंदन में होते हैं या फ्रांस में। इस वक्त इनमें पाकिस्तान के अवाम का दर्द नहीं होता। सिराजुल हक ने कहा कि आजमाए हुए लोगों को दोबारा आजमाना जुल्म है। सेंटर सिराजुल हक ने कहा कि कौम ने पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग सेंटर सिराजुल हक ने कहा कि कौम ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, PTI की हुकूमतों को आजमा लिया। इन स्टेटस को पार्टियों ने उनके अरमानों का खून और कौमी वकार का सौदा किया है। इनकी हुकूमतों में करप्शन और गैर मुल्की कर्जों ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। अवाम आइंदा आम इंतखाबात में जमात इस्लामी को वोट दें, क्योंकि जमात इस्लामी ने सियासत के मैदान में अवाम उन्नास की जो हिदमत का फरीजा सर अंजाम दिया है वो रोदे रोशन की तरह सब पर अयां है। वजीराबाद के लोग तब्दीली चाहते हैं। मरकजी जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का इस मौका पर अपने खिताब में कहना था कि इस्लामाबाद में दीन की सियासत का दरवाजा खुलेगा तो अंग्रेज का कानून खत्म होगा। जमात इस्लामी सूद के हाथ में और इस्लाम के फरोग के लिए काम करेगी। जमहूरियत को परवान चढ़ाना है तो बाप बेटे और फुफी की सियासत को खत्म करना होगा। जमात इस्लामी पंजाब के अमीर जुवैद कसूरी ने भी जलसा के शुरका से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी मेहनत कशों और गरीबों के हकूक की जंग लड़ रही है। PTI की हुकूमत गरीब अवाम पर पेट्रोल बम गिरा रही है, जिसको हम मुस्तरद करते हैं। करप्शन मरूसियत की सियासत के खात्मे का आगाज 19 फरवरी को वजीराबाद से होगा। साजिद हुसैन भट्ट, City 5 न्यूज, वजीराबाद।